राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर मुझे अधिवक्तागण भाई बहनों ने 16वीं बार विजय दिलाकर और एक बार फिर मुझ पर विश्वास किया है। भाई दर्शन, भाई उमर, इनकी पूरी सारी टीमें, शकुंतला दीदी हमारी और मेरे प्रपोजर मनशाराम जी टाड़ा साहब चीफ साहब रहे और सबने मिलकर के जो है वो बहुत अथक प्रयास किया, मेहनत की और मेहनत का परिणाम ये है कि सभी अधिवक्ता भाई बहनों ने मुझे फिर एक बार अध्यक्ष चुना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं वकीलों की प्रतिष्ठा और उनका गौरव, मान सम्मान के लिए संघर्ष करता रहा हूँ और फिर संघर्ष करता रहूंगा। मैं चाहूंगा कि बार और बेंच के रिलेशन अच्छे रहे। बार और बेंच के अंदर केवल हाईकोर्ट और हमारे बार एसोसिएशन नहीं है बल्कि रेवेन्यू कोर्ट्स भी है और रेवेन्यू कोर्ट्स के अधिकारियों को भी मैं कहूंगा कि वो अच्छे संबंध कायम करे, अन्यथा उनके खिलाफ भी आंदोलन जारी किया जा सकता है। सवाल ये पड़ता है कि अधिवक्ता एक समाज का दर्पण है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित सच्चान के पैरा नंबर 19 में कहा है कि एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड ही इज ए प्रोटेक्टर ऑफ द जजेस बिकॉज जज कांट स्पीक बट द पीपल बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ द एडवोकेट्स। तो अधिवक्ता एक जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसके साथ इस तरह से जो हल्का व्यवहार किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि करीब 8 केसेस के अंदर 151, 107 का पुलिस ने प्रयोग किया है, जबकि अर्नेस्ट कुमार का जो जजमेंट है क्रिमिनल रिपोर्टर 1914 वॉल्यूम 3 पेज 721 उसमें 7 ईयर्स तक तो मैंडेटरी नहीं अरेस्ट करे, तो आज एक छोटा सा जिसमें बॉन्ड भरना पड़ता है उसमें वकीलों को गिरफ्तार कर लेते हैं। यू आर वायोलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ, यू आर वायोलेटिंग द डी.के. बसु जजमेंट 1997। अधिकारियों को मालूम होना चाहिए कि डी.के. बसु के 97 के अंदर वायोलेशन में और अर्नेस्ट कुमार के वायोलेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अमाउंट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, हम चाहे तो जो है अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो सवाल ये पड़ता है कि जहां थानों के अंदर आम पब्लिक आराम से जाए, ऐसा नहीं है कि अपराधी वहां बैठे और पब्लिक जाने से डरे, इसलिए विवेचन करना होगा और समझना भी पड़ेगा, अन्यथा जो है पूरे राजस्थान में भी आंदोलन कई बार किए हैं और फिर कर सकते हैं। वकीलों के वेलफेयर के लिए रामराज तृतीय योजना, आपको पता है कि 2008 में रामराज प्रथम योजना में जो है रिजर्व प्राइस में जो है 539 अधिवक्ताओं को प्लॉट मिले। उसके बाद में मैंने पीआई की थी 2012 के अंदर, 18 में हम जीते, 18 में फिर रिजर्व प्राइस के अंदर प्लॉट्स मिले। अभी तक 1199 अधिवक्ताओं को रिजर्व प्राइस में प्लॉट मिल चुके हैं, जिसकी कीमत 2008 में 2 लाख रुपए थी, आज 70 लाख के आसपास है। 2019 में मैंने फिर पीआई कर दी, वो भी पेंडिंग है। उसी से जो है वहाँ सड़कें बनी, इलेक्ट्रीफाई मरकी लगी और पानी की 3 टंकी लग चुकी है, कनेक्शन होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द 3-4 महीनों के अंदर रामराज तृतीय एडवोकेट कॉलोनी जो है वकीलों के लिए जो है फिर मैं अलॉट कराऊं। उसके अलावा जो यंग एडवोकेट्स हमारे भाई बहन हैं उनके लिए पहले की तरह आरजेएस की क्लासेस मेरा 6 महीने तक उसमें लगाई है, 4 महीने 6 महीने और 6 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ। इसके अलावा जो नए यंगस्टर्स हमारे भाई बहन आते हैं उनके लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स शुरू करूंगा, जिसमें उनको जो है एक वकील की पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होती है, किस तरह का नॉलेज जो है उनको दिया जाए। तो उसके अलावा जो बीमा योजना है एडवोकेट्स के लिए उसको भी लागू की जाएगी और जितने डेवलपमेंट के काम हमारे अधिवक्तागण चाहेंगे कदम से कदम मिलाकर हम साथ चलेंगे। और इतना ही कहूंगा कि आवाज देकर जब जी चाहे बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना सकूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाईकोर्ट बिल्डिंग बोले